गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आ जाइए एक बार और। मैं वेन डायग्राम की अंतिम क्लास आपके सामने लेकर आया हूं। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी, इसकी तीसरी वीडियो और ये है। इस प्रकार के भी टाइप आपके प्रश्न, इस प्रकार के टाइप के प्रश्न जो है आपके बुक में है। देखो 15वां चैप्टर चल रहा है हमारा, और 15वें चैप्टर के वेन आर का जो चैप्टर है हमारा, बहुत गहराई से समझा है इस चैप्टर को। मतलब इतना डीपली ले गया मैं इस चैप्टर को कि भले कोई एसएससी तक की यदि तैयारी करे तो मेरे इन 3 वीडियो को देख ले, पर्याप्त है। देखो टाइप फर्स्ट, इस प्रकार के सवाल यदि आपको आए कथन निष्कर्ष वाले, तो आप किस प्रकार से करोगे। देखो सभी सभी ऑल ऑल ये समझोगे। आप थोड़े क्लास में बने रहिए, इन चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल कि मैंने ये सभी सभी ऑल ऑल क्यों लिखा है। इस प्रकार एक मुख्य निष्कर्ष और 2 सहायक निष्कर्ष निकलते हैं ऐसे सवालों में। एक तो क्या होता है, मुख्य निष्कर्ष निकलता है, और 2 क्या निकलते हैं, सहायक निष्कर्ष निकलते हैं। देखिए कैसे, मैंने 2 कथन लिख दिए यहां पर, और दोनों कथन सभी सभी के लिखे हैं, इसीलिए मैंने ये टाइप लिखा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, सभी ए बी है, पूरे ए जो है वे क्या है, बी है, और सभी बी सी है, और जो बी है सभी वो किसके अंतर्गत है, सी के अंतर्गत है। इस प्रकार से ये तो डायग्राम बनाना आप सीखेंगे। सभी ए बी है और सभी बी क्या है, सी है। तो ये हो गया आपका। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी ए सी है। क्या सभी ए सी है? अरे सभी ए बी के अंतर्गत आ रहे हैं, सी के भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये जो बिल्कुल बात आपकी सही है। अब दूसरा कथन देखो, दूसरा सॉरी निष्कर्ष, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये सभी ए सी है तो सी का कुछ हिस्सा ए हो सकता है, बिल्कुल सही है। कुछ सी बी है, जब बी पूरे के पूरे सी के अंतर्गत आ रहे हैं तो कुछ सी बी के अंतर्गत आ सकता है। और कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, ये भी क्या है कि कुछ बी क्या है, ए है। तो इस प्रकार का भी निष्कर्ष निकलता है। यहां पर अब हुआ क्या कि ये तो बिल्कुल सही था कि सभी ए सी हैं, तो ये तो हो गया आपका मुख्य निष्कर्ष। ठीक है, और ये तीनों कुछ के हैं, यानी कुछ हिस्सा ए का, कुछ हिस्सा बी का, कुछ सी का, तो ये हो गए इसके सहायक निष्कर्ष। बिल्कुल गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सत्य है, कुछ का जो है ये सत्य है, तो ये हो गए इसके सहायक निष्कर्ष, इसके सहायक निष्कर्ष। तो 3 तो सहायक निष्कर्ष हो गए और 1 हो गया मुख्य निष्कर्ष। तो इस प्रकार के में 1 मुख्य निष्कर्ष, 2 नहीं 3 सहायक निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, आगे आओ। कुछ प्लस कुछ, यानी कि जो कथन होगा वो कुछ कुछ का होगा। ठीक है, सम प्लस सम, इसमें 2 तो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं और 2 ही क्या होते हैं, सहायक निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, तो देखो ये किस प्रकार से होगा। देखो ये कुछ कुछ के जो संबंध है, इसमें क्या है, इसने लिख रहा है कुछ ए बी है, तो मैंने ए का बना दिया, और कुछ ए में जैसे देखो ये ए का बन गया, तो कुछ ए क्या हो गए, बी हो गए। कुछ बी सी, बी का कुछ हिस्सा क्या हो गया, सी हो गया। तो कुछ बी सी और कुछ ए क्या हो गए, बी हो गए। तो अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। जब कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या है, ए हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। कुछ सी बी है, कुछ सी क्या है, बी है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, मुख्य निष्कर्ष हो गए। आगे बात समझ में। अब देखो यहां 2 निष्कर्ष और दिए हुए हैं कि कुछ सी ए है और कोई भी ए सी नहीं है। तो इनको किस प्रकार से समझेंगे, मेरी बात सुनो आप। डायग्राम में दोनों एक ही है, मैं इनको ऐसे भी बना सकता हूं, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा और ये सी का। ये दूसरा डायग्राम भी पॉसिबल है और ये डायग्राम भी पॉसिबल है इनका। लेकिन यहां पर ए दोनों स्थिति करने के लिए आपको एक बात बताओ कि ए और सी के बारे में इसने कुछ नहीं कह रखा, स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही निष्कर्ष बन सकते हैं। देखो इसने कहा है कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, यानी ए और सी के बारे में कोई संबंध नहीं है।
तो इसके दोनों संबंध, इसके दोनों निष्कर्ष पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, हो सकता है ए का हिस्सा जो बी में आ रहा है और बी का हिस्सा जो सी में आ रहा है वही ए में हो, तो ये हो जाएगा इसका सहायक निष्कर्ष। ठीक है, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। यह भी हो सकता है कि बी का जो हिस्सा है ए में वो केवल बी का ही हो, सी के हिस्से का नहीं हो। देखो अभी कह रहा था कुछ सी ए है, तो हो सकता है कि सी का जो हिस्सा बी में है और बी का हिस्सा ए में है, तो बी का वही हिस्सा ए में है जो सी वाला है। समझो मेरी बात को, इस बी का जो हिस्सा है वही ए में है जो हिस्सा सी का बी में है, तो बी का हिस्सा दोनों में कॉमन हो गया, तो सी ए हो सकता है, सी ए हो गया। अब क्या कह रहा है, कोई भी ए सी नहीं हो, कोई भी ए सी नहीं है। बिल्कुल हो भी सकता है, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर बी का जो हिस्सा है वो केवल ए में हो और इधर सी में हो, ए और सी का कोई संबंध ही नहीं है, ये अलग अलग हिस्सेदारी निभा रहे हो अपनी, तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक सहायक निष्कर्ष। इस प्रकार से ऐसे टाइप के प्रश्न आएंगे, उनको आप ऐसे कर सकते हो। यदि सभी सभी के आए तो ये संभव है परिणाम, कुछ कुछ के आए तो ये परिणाम संभव है। आप इन पर सवाल निकालेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। देखो यूट्यूब पर इतना ही बता पाते हैं, ये मैं जितना बता रहा हूं ना ये पर्याप्त है। क्लास यदि चल रही होती है तो उसमें सारे विस्तार से प्रश्नों का अभ्यास भी हो जाता है ना। और आप बुक यदि आपके पास है तो मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि 10 बुकों को एक बार पढ़ने से फायदा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। मैं जो बता रहा हूं चीजें यहां क्लियर हो रही हैं, इनसे संबंधित यहां सवाल निकालिए। यदि फिर भी कोई सवालों में समस्या आ रही है तो आप कमेंट में जाकर के नीचे और सो लिखिए, मैं तुरंत दूसरे दिन उस सवाल का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। देखो तीसरा टाइप है इसमें नहीं नहीं के, यानी नो नो, कोई भी ए बी नहीं है, तो मैंने ए यहां बना दिया, बी यहां बना दिया। फिर कह रहा है कोई भी बी सी नहीं है, यानी बी का सी से कोई संबंध, ए का बी से कोई संबंध नहीं है और बी का सी से कोई संबंध नहीं है। देखो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यहां इसने सवाल में क्या कहा है कि कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी सी नहीं है, यानी ए का बी से और बी से सी का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। अरे ए का सी से तो हो सकता है, इसने ए और सी के बारे में कुछ नहीं कहा तो मैंने दूसरा यहां बना दिया। अरे ए का बी से नहीं, बी का सी से नहीं, लेकिन ए का सी से कुछ संबंध तो हो सकता है। समझ में आ रही कि नहीं अरे बात, तो मैंने दूसरा डायग्राम, ये पॉसिबल हो सकता है। यदि इससे संबंधित कुछ पूछा गया निष्कर्ष में तो मैं उसको सही मानूंगा। देखिए ये क्या कह रहा है निष्कर्ष में, कोई भी बी ए नहीं है, यानी बी और ए का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। बी और सी का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, कथन में ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं कि ए और सी का संबंध नहीं है। वो तो हो भी सकता है, वो ये हो सकता है कि ए और सी का संबंध ये हो सकता है, तो कोई भी ए सी नहीं है, ये नकारात्मक चीज है और संभव भी है। ये परिणाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये दोनों निष्कर्ष इसके संभव है। अब क्या कह रहा है, कुछ ए सी है, कुछ ए सी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये कोई भी ए सी नहीं है, ये कोई भी नहीं कह सकता, इसको नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, कुछ कह सकता है। ये यहां ऐसा होता ना कि कुछ ए सी नहीं है तो बात सत्य थी, लेकिन इसने ये देखो अब पढ़ा है मैंने, ये कोई बोल रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, ये निष्कर्ष इसका नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कोई का बोल दिया इसने और कोई में तो कुछ दे ही नहीं रखा। कुछ तो हो सकता है भाई, क्योंकि संबंध नहीं दिया इसने, कुछ ऐसा बोला नहीं है कि ए और सी का कोई संबंध नहीं है, या है तो कुछ तो हो सकता है, कुछ की संभावना तो हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये इसके सहायक परिणाम हो गया, ये मुख्य परिणाम हो गई। इधर आ जाओ, सभी, कुछ, ऑल और सम, सभी ए बी है, जो पूरे ए है वो क्या है, बी है। फिर कह रहा है कि कुछ बी सी है, कुछ बी का हिस्सा मैंने किस में ले लिया, सी में ले लिया। फिर वही बात, दूसरा वेन डायग्राम इसका पॉसिबल हो सकता है। देखो ये बार बार की चीजें रिपीट हो रही हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप वीडियो को बार बार देखो, अगर एक बार की समझ में नहीं आ रही तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं बार बार बताने की। इसने ए का बी से संबंध दे दिया कि पूरा ए है वो बी के अंतर्गत है, सभी ए बी है, पूरे ए है वो बी है, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ इस प्रकार से है जैसे हमारे परिवार में
सबसे बड़े हमारे पापा या दादा, बाबा ले दूंगे, बाबा। आगे बात समझ में? आपके जितने भी चाचा, पापा, ताऊ, ये सब बाबा के अंतर्गत आते। बाबा थे तभी तो ये है, बाबा नहीं होते तो ये कहां से आते? तो ये बाबा के अंतर्गत, और आप जितने भी चाचाताओं के भाई बहन हो, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? बाबा। बाबा से नीचे ये, और इससे नीचे ये। उसी प्रकार ये जो ए है, ये बोल रहा है ना कि सभी ए भी है, ये जो ए है सभी ए बी है, इसका मतलब सभी चाचाताऊ बाबा के हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये उसमें हो गया। कुछ भी सी है, कुछ भी क्या है? सी है। इस प्रकार से मैंने कुछ के लिए थोड़ा काट दिया इसको। ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, कुछ और कोई नहीं का कैसे काटेंगे। कोई नहीं का बिल्कुल दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, अलग अलग वेन डायग्राम बनाते हैं और कुछ के लिए थोड़ा सा उनको काट देते हैं, ठीक है। और भेनिस्ट के लिए बताया था, तीनों आकृतियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी एक आकृति में, ऐसे ये ओभेनिस्ट होता है तीनों में, ठीक है। पिछली वीडियो को देखो जाकर के, 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी। आ गया हो। अब इसने ए और सी में कोई संबंध नहीं दिया, बोलो दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया। अब आप क्या कर सकते हो भाई? इसने ये तो कहा था कि कुछ भी सी है, कुछ भी सी है वो ठीक है, कुछ ए भी तो सी हो सकते हैं। संभावना तो आप व्यक्त कर सकते हो ना, और ये संभावना ही तो है। कुछ भाई मैं ये कहूं यहां पर निष्कर्ष में कि कुछ भी ए है, कुछ जो भी है वो ए है, तो बिल्कुल सही है। अरे कुछ सत्य है, जब सभी ये जो पूरे ए हैं ये बी के अंतर्गत आ रहे, तो कुछ बी ए के हो सकते हैं। कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, बिल्कुल ये कट रहा है, कुछ सी बी हो सकते हैं। ये हो गए इसके मुख्य परिणाम, मुख्य परिणाम हो गए। ये क्या कर रहा है? कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, ये संभव नहीं है। भाई कुछ ए सी हो सकते हैं, समझ में आ रही बात? क्योंकि यहां ऐसा कुछ बोल नहीं रहा, कोई भी है, ये कहता कुछ भी, कुछ ए सी नहीं है, तब तो ये सही हो जाता। ये बोलता ना कुछ ए सी नहीं है, जब तो ये सही हो जाता। लेकिन कोई भी, पूरे ए को समेट लिया, कोई भी ए सी नहीं है, नहीं हो सकता है, कुछ ए सी हो सकते हैं। आगे बात समझ में? क्योंकि ए किसके अंतर्गत आ रहा है? बी के, और बी का कुछ हिस्सा सी में है, इसका मतलब जो ए में है और बी में है वो हिस्सा सी में है, तो वो ए का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो बी का हो। इस प्रकार से ये टाइप है। अगला देखो, देखिए ये टाइप 5 है आपका, और ये कह रहा है सभी और नहीं, ऑल और नो। ऑल और नो का व्यवस्था दे रखी है इसमें, और टाइप जो 6 है उसमें व्यवस्था दे रखी है कुछ और नहीं की। तो देखो पहले टाइप 5 देखो, इसमें 2 कथन लिए हुए हैं, ये 6 टाइप है। इन 6 टाइपों पर आधारित आप प्रश्नों को निकालेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। ये वास्तव में हकीकत है, अभ्यास करने से ही चीजें समझ में आएंगी। यहां आप मेरे वीडियो को 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, यदि 2 बार में भी मेरी वीडियो समझ में ना आ रही है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभ्यास में कमी है आपके में। आप सवालों को निकालिए और फिर उनको देखिए, इनको लागू कीजिए। ये मैं जो नियम बताता हूं ना, इनको लागू कीजिए। इतना समय नहीं मिल पाता कि आप ऑफलाइन विद्यार्थी तो हो नहीं, जो मैं ऐसे ही क्लास में सवाल बोल दूं और आप बता दो, थोड़ी बहुत समस्या हो तो वहां से बता दो। तो ये चीजें ऐसी हैं, देखो ऑनलाइन है तो इतना जो कुछ करा रहा हूं वो कोई कम नहीं है मेरे हिसाब में। और फिर भी मैं तो इतना कहता हूं कि आप कमेंट करिए, आपका जो सवाल नहीं आता है ना उसका दूसरे दिन की वीडियो में पहले पहले वही सॉल्यूशन आएगा, चाहे भले मैं चैप्टर कोई सही करा रहा हूं। देखो आ जाइए साथियों, बने रहिए मेरे साथ, धैर्य रखो, आपकी एक सीट पक्की होगी। सभी ए बी है और कोई भी सी नहीं है। सभी ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है, बी और सी में कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। ये क्लियर कर दिया इसने। अब की बार कह दिया इसने कोई बी सी नहीं है, तो कोई से संबंधित बी और सी में आएगा वो सही होगा, बिल्कुल राइट है। तो आ जाओ फिर, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। ए जो है वो बी का हिस्सा है, तो ये हो सकता है बिल्कुल। कोई सी ए नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है, सी में और ए में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये बात सही है क्या? बी और सी में नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, लेकिन ए और सी में संबंध हो सकता है, हो सकता है ना भाई। ए में और सी में
संबंध, तो ये तो पहली लाइन हो गई कि कोई भी ए है, वो कुछ भी ए है, बिल्कुल कोई सी ए नहीं है, कोई भी सी, जब कोई बी सी नहीं है तो कोई सी ए कहां से होगा, क्योंकि ए है तो बी के अंतर्गत। तो ये तो दोनों हो गए मुख्य निष्कर्ष। और तीसरा है कोई सी बी नहीं है, कोई सी, जब कोई बी सी नहीं है तो सी बी कहां से होगा। ये इस प्रकार से व्यवस्था होगी। ठीक है, कुछ और नहीं, सम और नो। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है कथन, कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है। कुछ ए बी है और कोई भी बी सी नहीं है। तो देखो मेरी बात सुनो, कुछ ए बी है तो ए और बी इस प्रकार से बना दिया मैंने। ठीक है, और कोई भी बी, यानी बी और सी में कोई संबंध नहीं है, तो फिर ए का तो संबंध हो सकता है, ए का संबंध हो सकता है, वही बात हो गई ना। अब यहां इसने ए का संबंध नहीं दिया, ये तो ठीक है, कोई बी सी नहीं है तो बी और सी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, लेकिन ए की स्थिति स्पष्ट नहीं की। कुछ ए और बी है लेकिन ए और सी में संबंध नहीं दिया, तो ए और सी में मैंने यहां ये संबंध पॉसिबल है ये बना दिया, कुछ का, कोई का तो नहीं, कुछ का संबंध बना दिया। ऐसे बना रहा हूं प्रत्येक सवाल में, देखो अब चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी। कुछ बी ए है, ये निष्कर्ष में पहला, कुछ बी ए है, बिल्कुल है, ये तो यही है। देखो कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, ये की बात है। जब ए का कुछ हिस्सा बी में है तो बी का कुछ हिस्सा ए में है, तभी तो कुछ बी में है। समझ में आ रही है बात है। तो ये हो गया, कोई सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है, बिल्कुल सही है, ये दोनों मुख्य हो गए भाई। बी का सी में और सी का बी में दूर दूर तक कोई हिस्सा नहीं है। कुछ सी ए है, समझो बात को। वैसे इसने ए और सी के बाद में कोई संबंध नहीं दिया, इसने बोला ही नहीं, लेकिन ए और सी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो ये हो गया इसका सहायक निष्कर्ष। और फिर कह रहा है कि कोई सी है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा, कोई सी ए नहीं है, यानी कोई सी ए नहीं है, गलत बात। ये कुछ की कहता, यहां ये ऐसे लिख देता कुछ सी ए नहीं है, तो ये सही हो जाता, लेकिन अब गलत है, क्योंकि इसने कोई की करा, और कोई का तो यहां सी और ए में कोई संबंध ही नहीं दिया इसने। इनके आधार पर ही तो निष्कर्ष निकालते हैं हम। सॉरी। तो इस प्रकार से ये आपके 6 टाइप के और हैं, इन पर आधारित आप सवालों को निकालना। देखो 3 वीडियो हो गई, मैं सोच रहा था कि इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। आज की वीडियो एक्स्ट्रा हो गई इसकी वेनारे की, क्योंकि कुछ बच रहा था, तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि वीडियो कम करने के चक्कर में आपका कुछ रह जाए। कल जरूर हमारा एक नया चैप्टर आएगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को बिल्कुल दबाना न भूलें, जिससे कि डेली शाम 4 बजे आपको वीडियो समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।